हेलो गाइस, मानव सीरीज के दुनिया के एक और नए रोलर कोस्टर राइड पे आप सभी का स्वागत है। रिवाइवल मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा वान के जाने के बाद रिन कुछ देर के लिए वान के रूम में ठहर जाती है। जब वो वहाँ से निकल रही होती है तभी वो रूम के बाहर उन गुंडों की आवाज़ सुनती है, लेकिन मकान मालकिन की लापरवाही की वजह से वो गुंडे रिन को देख लेते हैं। रिन जैसे तैसे भागकर छत पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर उन गुंडों का लीडर भी पहुंच जाता है। वो रिन को वान की डेड बॉडी की फोटो दिखाता है। वान की मौत का न्यूज़ सुनने के बाद रिन छत से कूद जाती है और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद उसे जान से मारने के लिए वो टकला हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। सो फैशन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। वान रिन की कंडीशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो जाते ही वहां पर वो टकला पहुंच जाता है। रिन के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद लीडर अपने आदमियों को बोलता है कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र उनके गैंग पर पड़ चुकी है। पुलिस उनको चारों तरफ ढूंढ रही है, ऐसे वो और कुछ दिनों में उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर रिन को होश आ गया और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो उनके गैंग को कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वो आबरोड चले जाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी वो टकला वो सब कुछ हैंडल कर लेगा ऐसा लीडर को बोलता है। इसीलिए वो टकला रिन को मारकर सारे सबूत मिटा देने के लिए वहाँ पर आया था। वान अपने मन में सोचता है कि जब उसे अपने पावर्स के बारे में पता चला उसे लगा कि वो अमर हो गया है और उसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। इसी चक्कर में उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और उस दिन वहाँ से जाने से पहले उसे एटलीस्ट पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसके पावर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सिर्फ उन गुंडों को मारने के बारे में सोचा, लेकिन रिन के सेफ्टी के बारे में उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया। इसीलिए रिन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी गलती है ये सोचकर वान गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी वान वहाँ पर खड़े हुए दो डॉक्टर्स के बीच में होने वाले कॉन्वर्सेशन को सुनता है। उन दोनों में से एक डॉक्टर दूसरे को बोलता है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उस लड़की का उन्हें पहले इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा। इतना काफ़ी नहीं था कि उन रिपोर्टर्स और पुलिस की वजह से उन्हें उस लड़की को स्पेशल गेस्ट रूम में भी शिफ्ट करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की का गार्डियन मिसिंग है। तो इन सब का बिल कौन भरेगा? क्या उनका हॉस्पिटल फ्री में चलता है? तो दूसरा डॉक्टर उसे कहता है कि अगर इस हालात में उन्होंने उस लड़की को डिस्चार्ज किया तो उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लग सकता है। तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि उस लड़की के कंडीशन को देखकर उसे लगता है कि वो अब कुछ पल की मेहमान है। ये सब सुनकर वान गुस्से से उन डॉक्टर्स को कुछ कहने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आ जाता है। वो उन दो डॉक्टर्स को कहता है कि रिन का गार्डियन वहाँ पर पहुँच चुका है। तो वो दूसरा डॉक्टर उसे कहता है कि उन्हें तो रिन के गार्डियन की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया था। तो वो डॉक्टर उसे बोलता है कि उसने देखा कि वो आदमी बिना कुछ कहे रिन के रूम में चला गया, तो उसे लगा शायद वो आदमी रिन का गार्डियन होगा। तो वो डॉक्टर उस पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि उसने कैसे एक अनजान आदमी को अंदर जाने दिया। फिर वो पूछता है कि वो आदमी दिखने में कैसा था। तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि वो आदमी टॉल था, उसने चश्मा पहना था और वो टकला था। यह सुनकर वान घबरा जाता है और वो रिन के कमरे की तरफ भागता है। वो सोचता है कि उसे वहाँ पर रहना चाहिए था। वो कैसे भूल गया कि वो गुंडे वहाँ पर रिन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ज़रूर आएंगे। यह सोचकर वान जब रिन के कमरे में पहुँचा उसने देखा
कि रीन वहाँ पर नहीं थी। वान सोचता है कि शायद वो टकला रीन को अपने साथ कहीं पर ले गया है, लेकिन असलियत में रीन की कंडीशन और ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए उसे इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट किया गया था। वो टकला दूर से यह सब देखकर सोचता है कि वो लड़की बहुत लकी है। तभी एक डॉक्टर आकर उस हेड नर्स को बोलता है कि उसने किसके कहने पर उस लड़की को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया था। यह करने से पहले उसने उस डॉक्टर को एक बार पूछा भी नहीं। वो हेड नर्स उसे कहती है कि उसने डॉक्टर को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लड़की की कंडीशन अचानक बिगड़ गई, तो इसीलिए उसे इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट करना पड़ा। तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि बिना गार्डियन अप्रूवल के हम उस लड़की पर सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो हेड नर्स उसे कहती है कि अगर जल्दी से सर्जरी नहीं किया गया तो वो लड़की मर सकती है। तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि अगर उसे सर्जरी परफॉर्म करना है तो आगे जाकर गार्डियन का अप्रूवल लाना चाहिए। यह सब सुनकर वो टकला लीडर को कॉल करके बताता है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़की वैसे भी मर जाएगी। लेकिन तभी वान वहाँ पर पहुँचकर खुद को रीन का गार्डियन बताता है और वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर रीन को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वान जाकर उस टकले के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि अगर उसने रीन को छूने की कोशिश की तो वो उनके गैंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो इसी के साथ चैप्टर 12 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।